हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 12 की हिंदी में अनेक व्याकरण के टॉपिक आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वह है अनेकार्थी शब्द। बेटा, अनेकार्थी शब्द से संबंधित भी 2 नंबर का प्रश्न आता है सामान्य हिंदी में। तो चलिए जानते हैं अनेकार्थी क्या होता है और बोर्ड एग्जाम में इससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिससे हम सॉल्व कर सकें। देखें बेटा, टॉपिक का नाम है अनेकार्थी शब्द। परिभाषा क्या होती है, अनेकार्थी होते क्या हैं, सबसे पहले ये जानते हैं बेटा। परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और मैं आपको बताऊं बेटा, पेपर में आपके 4 शब्द आएंगे। पेपर में 4 आएंगे। जैसे मान लीजिए ये 4 आ गए, एग्जाम्पल के लिए ये 4 आ गए और कहेंगे कि इन 4 में से किसी एक का मतलब चाहे तो गोपाल, चाहे गिरा, चाहे अनुकंपा, चाहे द्रग, इन 4 में से किसी एक के 2 अर्थ लिखो। तो आपको अगर इन 4 में से मान लो गिरा के 2 अर्थ पता हैं तो आप 2 लिख देंगे बाणी, और गिरना या गोपाल के पता है तो भगवान, कृष्ण और ग्वाला। तो किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ निकलने को आएंगे जो कि 2 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं बेटा, इन्हें सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये होते क्या हैं। देखो बेटा, एक तरफ हेडिंग है अनेकार्थी शब्द, एक है अनेक अर्थ। अनेकार्थी शब्द एक तरफ है बेटा शब्द और एक तरफ है अनेक अर्थ। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, गोपाल। गोपाल आप जानते हैं श्री कृष्ण से कहते हैं, तो गोपाल के अन्य अर्थ क्या हो सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, ग्वाला, भगवान श्री कृष्ण और ग्वाला। तो 2 अर्थ हो गए बेटा, 2 ही पूछे जाएंगे, याद रखना। अगला है बेटा गिरा। गिरा किससे कहते हैं तो बाणी से कहते हैं, गिरना से भी कहते हैं गिरा। फिर है बेटा अनुकंपा। अनुकंपा किससे कहते हैं, प्रसाद से कहते हैं, कृपा से कहते हैं। फिर है द्रग। द्रग माने होती है बेटा आंखें या नेत्र। देखो सब आए हुए हैं बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द्रग माने क्या होती है, आंख या फिर नेत्र। फिर है बेटा बर। बर किससे कहते हैं, श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, मुख्य हो, सर्वोपरि हो, प्रधान हो, उत्कृष्ट हो। आपको ये 6 याद नहीं करने हैं, ना ये टिक लगाने को आता है। कोई भी 2 याद करने हैं तो आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे आप अपने पेयर में उतारें तो जरूरी नहीं है इसमें 6 हैं तो ये 6 उतारो। आप कोई से भी 2 उतार लो जो आपको इजी और सरल लगे बेटा, वही आप उतार लें। फिर है बेटा युक्ति। युक्ति के 2 कौन है, ढंग, उपाय, जुगत, तरीका, तरकीब। युक्ति सूजी कहते हैं ना, तुम्हें बहुत युक्ति आ रही है, युक्ति का मतलब है बेटा तरीका या तरकीब आ रहे हैं। तो जो इजी लगे पहले तो यहाँ पढ़ते रहोगे, इसी से मैं याद करा दूंगा। जैसे बेटा कल, तो कल माने होता है ध्वनि, आज से अगला दिन, मशीन, मधुर, ये सब होते हैं कल। फिर है बेटा विभूति। विभूति का मतलब होता है शक्ति, महत्ता, भस्म, समृद्धि या फिर ऐश्वर्य। कहते हैं बहुत विभूति लगाए घूम रहे हो, विभूति का मतलब बेटा भस्म या फिर समृद्धि। फिर है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, रंग भी वर्ण होता है, अक्षर भी वर्ण होता है, भेद भी वर्ण होता है, जाति भी वर्ण होती है और आकृति भी वर्ण होती है। रंग वर्ण से कहते हैं, ये सभी वर्ण से कहते हैं बेटा, कोई भी 2 याद रख लो, है ना। स्नेह, स्नेह हम प्रेम से कहते हैं, प्यार से कहते हैं। तेल, कोमलता, दयालुता, कुछ भी समझ लो, ये प्रेम से कहते हैं बेटा। फिर है साधना। साधना किससे कहते हैं, अभ्यास करना। किसी भी चीज़ की बार बार आप अभ्यास कर रहे हैं तो हम कहेंगे आप उसकी साधना करते हैं। फिर उपासना करना, कार्य सिद्धि करना, कार्य पूरा करना, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, साधना होते हैं। तो चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साधना के बाद है प्यारे बच्चों सुरभि। साधना के बाद कौन है, सुरभि। सुरभि किसे कहते हैं, कामधेनु, सुगंध, प्रिय, मनोरम, प्रसिद्ध। तो आपको जो अच्छा लगे, जैसे आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो सुरभि है वो कामधेनु सही लग रहा है, प्रिय सही लग रहा है, प्रसिद्ध सही लग रहा है, जो आपको याद हो जाए वो 2 याद कर लो। पानी को क्या कहते हैं बेटा, जल, नीर, बारी, अम्बु, इसके तो नाम आपको पता ही होंगे। नागर को क्या कहते हैं, चतुर, नागर, मोथा, नागरिक, सौंठ, जो भी आपको 2 अच्छे लगे। शिव, शिव के तो याद करने की जरूरी नहीं है। पारा, मोक्ष, जल,
वसु लिंग। विहंग, विहंग किसे कहते हैं? पक्षी, बाण, बादल, विमान, सूर्य, चंद्रमा और देवता। विहंग, विहंग माने बादल, चंद्रमा, देवता, सूर्य, सब विहंग होते हैं। सोम, सोम किसे किसे कहते हैं? सोमवार, चंद्र, कुबेर, स्वर्ण। फिर है हेम, हेम किसे कहते हैं बेटा? जल को भी कहते हैं, हिम को भी कहते हैं, धतूरे को भी कहते हैं, सोने को भी कहते हैं, और बुध ग्रह को भी हेम नाम से ही जाना जाता है। अगला है बेटा कंचन। कंचन के अर्थ क्या होते हैं? और देखो, धतूरा, सोना, धतूरा, धन दौलत, निर्मल। फिर है कनक, कनक को धतूरा भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं, प्लास भी कहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, बचपन में भी पढ़ा होगा, कनक कनकते सौगनी, तो कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, सोना भी। तो बेटा यहाँ पर अर्थ होते हैं, अर्थ पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता हो कि ये पर्यायवाची हैं तो आप ये गलत हैं, पर्यायवाची नहीं होते हैं, पर्यायवाची दूसरे नाम होते हैं, यहाँ दूसरा अर्थ पूछा गया है, ठीक है। कपी, कपी किससे कहते हैं? बंदर से भी कहते हैं, हाथी से भी कहते हैं, और लंगूर से भी कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें सब याद ही नहीं करना है, हमें हर किसी के दो दो वर्ड याद कर लेना है, ठीक है बेटा। अब एक कमल, कमल किसे कहते हैं? आँख की पुतली, पानी, पंकज, पीलिया रोग, सारस, इन सब को क्या कहते हैं बेटा? कमल कहते हैं। चलिए अब कमल से अगले बढ़ते हैं। कमल से अगले है बेटा, देखो क्या है, कर। कर माने टैक्स, आप जानते हैं कर माने टैक्स होता है। हाथी की सूंड, किरण, हाथ, ये सब कर होता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। फिर एक कर्ण, कर्ण माने कान। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, होती नहीं है बेटा, कहते हैं लंब कर्ण आधार, तो कर्ण सबसे बड़ी होती है, और कर्ण माने कान भी होता है। तो उसके अर्थ कैसे हैं, बस वो बात हो रही है बेटा। अब जैसे कवि, कवि को हम ऋषि, ऋषि, सूर्य, बुद्धिमान, काव्यकार, उल्लू, ये सब कवि से कहते हैं। अब ये मत घबराया ना कि कवि माने उल्लू कहाँ से आ गया बेटा, ठीक है। हाँ, अब एक काल, काल मृत्यु से भी कहते हैं अबे तुझे तो काल खा जाए। काल का मतलब पहले की जो बूढ़ो होती थी, बुढ़ियाँ होती थी, वो कहती नहीं थी तुझे काल खा जाए। काल मतलब मृत्यु खा जाए। समय भी होता है, तेरा काल खराब आएगा, यानी समय खराब आएगा। क्रिया का काल, अकाल, यमराज, यमराज भी होता है। और कुल किसे कहते हैं? वंश, परिवार, सब, संपूर्ण, कहते हैं उसका कुल नाश हो गया, यानी कि सब कुछ नाश हो गया। फिर एक कृष्णा, कृष्णा को श्री कृष्ण भी कहते हैं, काला भी कहते हैं, महीने का एक पक्ष भी कहते हैं ना, कृष्ण पक्ष है, और ये एक भगवान भी है। फिर एक कौशिक, कौशिक को क्या इंद्र भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, उल्लू भी कहते हैं, कुशिक का वंशज भी कहते हैं, कोशकार भी कहते हैं, और विश्वामित्र भी कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर पर्यायवाची नहीं, यहाँ अर्थ पूछा गया है कि उस शब्द के और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। अब बेटा क्षेत्र, क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? घर, पत्नी, देह, उत्पत्ति स्थान, खेत, मैदान, नगर, ये सब क्षेत्र होते हैं। फिर है बेटा अंक, तो नाटक का एक खंड होता है, वो भी अंक होता है। चिन्ह होता है, छाप होता है, संख्या होती है, प्रकाशित प्रति होती है, सब अंक होते हैं। फिर है अंचल, अंचल माने होता है क्षेत्र, यह साड़ी का एक छोर भी अंचल ही कहलाता है। आपको सिर्फ दो दो याद करना है, और यकीन मानना पेपर में बच नहीं सकते, 2 नंबर पक्के, 2 कर लो याद, ठीक है बेटा। चलिए अगले देखते हैं। अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों अंश। अंश के 2 अर्थ क्या होंगे? तो है बेटा भाग, कहते हैं ना एक अंश समाप्त हो गया, मतलब भाग। हिस्सा, डिग्री, भाजिक, अंक, अंक भी तो होता है अंश, अरे होता नहीं भाज, अंश क्या बचा? अंश या शेष। अक्षत माने संपूर्ण, अखंड, चावल का एक दाना, अक्षत, अक्षत चावल के दाने से भी कहते हैं। अज, अज माने रघु के पुत्र, बकरा, ईश्वर, अजन्मा, अग्नि, ये सब क्या होते हैं बेटा? अज होते हैं। फिर अनंत होता है बेटा, क्या होता है बेटा? अजन्मा, अग्नि। तो ये हैं अज के अनेक अर्थ। फिर अनंत का देखें, अंत रहित, अनंत मतलब इसका कोई अंत ही ना हो। आकाश, विष्णु, ये सब अनंत हैं। फिर है अनल, अनल का मतलब आग, पित्त, वायु, परमेश्वर, जीव, विष्णु। फिर है अनुरूप, अनुरूप का मतलब योग्य, समान रूप वाला ही अनुरूप होता है। उपयुक्त, बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ ये पर्यायवाची नहीं होते हैं,
एक के कितने अर्थ निकल सकते हैं, वही अनेकार्थी होते हैं। और किसी भी चीज़ के आपको दो ही अर्थ लिखना है, ठीक है बेटा। फिर है अवयोग। अवयोग किस किस से कह सकते हैं, तो लगन कहते हैं ना, उसके लगन हो गई, अरे भाई योग बन गया, अवयोग हो गया। आक्रमण, अपराध विशेष का आरोप। फिर है अमृत। अमृत को क्या कह सकते हैं, ना मरा हुआ, कहते हैं ना अरे भाई तू तो अमृत पी के आया है, यानी ना मरा हुआ, ना मरा है। फिर उसे अमर भी कह सकते हैं। जल, जल भी तो अमृत ही है। घी, विष, सूर्य, ये सब अमृत है। अंबर, अंबर माने आकाश, वस्त्र, एक इत्र, एक इत्र भी होता है अंबर। और आप ये देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा, छपा पड़ा है बिल्कुल, है ना। अब आ जाओ अरुण। अरुण क्या होता है, सूर्य, बाल लाल, यानी बाल लाल का मतलब होता है छोटा, होता है छोटा माने बाल, और होता है लाल। फिर है मजीठ, ये सब अरुण के होते हैं। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अब अरुण के बाद में जो आया है वो है अर्क। और आपको मैं बताऊं बेटा, ये आपके 2023 में आया हुआ है। अर्क वाला जो है वो इस साल बोर्ड एग्जाम में बेटा पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस बार जो पूछा गया था उसमें था क्या ऐसा जो पूछा गया था। तो बेटा अर्क का पूछा गया था। अर्क का है अग्नि, सूर्य, एक पौधा और एक क्वाथ। अर्क माने होता है अग्नि, सूर्य, एक पौधा और एक क्वाथ। फिर है अर्थ। अर्थ का क्या है बेटा, धन, कारण, प्रयोजन, सोना, तात्पर्य। अर्थ, अर्थ माने धर है, पृथ्वी भी होती है जैसा कि आप जानते हैं, वो तो इंग्लिश वर्ड भी है। अली, अली किससे कहते हैं, अली माने बिच्छू भी होता है, भौरा भी होता है और सखी भी होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, सब वेरी इंपॉर्टेंट है, आएंगे इसी से। आपको मैं एक बात का आश्वासन दिला दूं बेटा, यूट्यूब पर मैं जिस टॉपिक की भी वीडियो डालूंगा उस टॉपिक से वो प्रश्न बाहर नहीं जा सकता, उसी वीडियो से आएगा। फिर है बेटा आग और अग्नि। आग और अग्नि, तो इसका क्या है, गर्मी, ईर्ष्या, अग्नि। कहते हैं ना तुम में बहुत आग लगी है, मतलब ईर्ष्या भी है, जलन भी है, सब वही होता है। फिर है बेटा उत्तर। कहते हैं उत्तर दो, यानी जवाब, पीछे, एक दिशा। भाई अब तुमसे कहें उत्तर क्या क्या हो सकता है, तो आप कहते हैं समास में दो पद होते हैं, दूसरा वाले पद को उत्तर कहते हैं, तो वो भी उत्तर हो गया। किसी प्रश्न होता है, प्रश्न का जवाब होता है, वो भी उत्तर हो गया। चार दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं में एक उत्तर होता है, वो भी उत्तर हो गया। तो ऐसे अर्थ निकालना होते हैं बेटा, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी। जल्दी को क्या कहते हैं, घड़ा भी कहते हैं, बादल भी कहते हैं और समुद्र भी कहते हैं। खग माने मनु, वायु, सूर्य, पक्षी। ऐसे होता है बेटा एक खल। खल किसे कहते हैं, खलियान, खरल, दुष्ट। फिर होता है गति। गति क्या कहेंगे, दशा, अवस्था, फल, चाल, ये सब की सब दसी के होते हैं। फिर है बेटा गरल। गरल को क्या कहेंगे, एक गाय होती है, घास का फूला होता है और विष माने जहर भी होता है, जो गरल का अर्थ होता है। चलिए अब देखते हैं बेटा गरल के बाद। गरल के बाद आप देख सकते हैं गिरिधर। गिरिधर किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं, पर्वत को धारण करने वाला। गिरिधर गोपाल क्यों कहा, गिरी माने पहाड़, धर मतलब धारण करने वाले। गोवर्धन पर्वत को उठाया था श्री कृष्ण ने, इसीलिए पर्वत को धारण करने वाला भी कहते हैं। फिर है बेटा गुण। गुण को क्या कहते हैं, धर्म, गुणा, आवृत्ति, विशेषता, डोरी, स्नायु, ये सब बेटा गुण के अर्थ हैं। आपको कोई दो याद करना है। अब जैसे गुरु हो, तो गुरु किससे कहेंगे आप, शिक्षक से। सदुपयोगक, बड़ा या फिर भारी। गुरु हमेशा आपसे बड़ा होता है, तो याद रखना। फिर एक गौ। गौ किससे कहते हैं, गाय से, भूमि से, दिशा से और वाणी से। फिर है बेटा घन। घन माने घना, बादल, गाढ़ा, हथौड़ा, कुछ भी कह सकते हैं बेटा घन माने, ठीक है। अब है घनश्याम। घनश्याम के और अर्थ क्या हो सकते हैं, तो वो है बेटा श्री कृष्ण, बादल और काला। घनश्याम क्या किस किस से कह सकते हैं बेटा, श्री कृष्ण से भी घनश्याम कह सकते हैं, बादल से भी कहते हैं और काला से भी। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी एक शब्द के बेटा दो आएंगे लिखने को। तो एक अगर एक से ज़्यादा भी हैं जिसके, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको केवल दो ही याद करना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न ना छूटे और ठीक हो जाए। चलिए बेटा अब देखते हैं घर का। घर का क्या है, आवास, वास स्थान, कार्यालय, पैतृक और स्वदेश।
अब जैसे घर होता है, ये कुछ मेन है बेटा, इसके तो आपको पता भी होना चाहिए। जैसे घर को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। वास स्थान जहाँ हम रहते हैं। हमारा कार्यालय होता है। स्वदेश जो हमारे देश में है वही हमारा घर है। कहीं आप बाहर चले जाओ, कोई तुमसे कहे कि कहाँ देश है, तो आप अपने कहाँ घर है, तो आप भारत का नाम लेंगे। लोगे नहीं लोगे बेटा भारत का नाम? तो वही है आपका घर। फिर है बेटा घोष। घोष माने होती ध्वनि, ग्वालों की बस्ती, बादलों की गरज, शंख या हल्ला, जितने भी जो होते हैं बेटा वो घोष होते हैं। फिर है मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा। एक उपग्रह है, बिल्कुल है। मास है, कपूर है, सब चंद्रमा है। फिर चपला। चपला आप जानते हैं चंचल स्वभाव की जो स्त्री होती है, चालाक होती है। लक्ष्मी, बिजली, ये सब के सब बेटा क्या होते हैं? चपला होते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे अगले कुछ जो महत्वपूर्ण है बेटा आपके एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं जड़। क्या है बेटा? जड़। जड़ को हम क्या कह सकते हैं? तो आप कहेंगे मूर्ख, मूल और अचेतन, ये होते हैं जड़ के अर्थ। फिर है बेटा जल। जल को क्या कहेंगे? पानी, सुगंध वाला, खस, पूर्वाषाढ़ा या नक्षत्र। ये हो जल के कई अर्थ आप पढ़ चुके हैं बेटा, कुछ भी याद कर लो, गलत नहीं होगा, बस लिखना दो ही है। जलज। जलज किसे कहते हैं बेटा? शंख, क्योंकि शंख भी होता है जल में। सेवार, मोती भी जल में होता है, और कमल भी जल में होता है। तो ये सब की सब जल के पर्यायवाची, जलज के पर्यायवाची हैं। फिर है बेटा जोड़। जोड़ किसे? संधि से भी कहते हैं, और योग भी होता है। कभी कभार आप जोड़ते हैं विद्या प्लस आलय विद्यालय, वो भी एक प्रकार का जोड़ है। और कभी कभी आप योग करते हैं 15+10 यानी कि 25, तो ये भी एक योग है। ठीक है बेटा? तो बेटा अब देखते हैं जनक। जनक किसे कहते हैं? पिता भी हैं जनक, राजा जनक थे, और उत्पन्न करने वाला जो जन्म देता है वही जनक होता है। साइंस में पढ़ते हो ना जनक, तो इसीलिए जनक भी कहते हैं। अब है ठाकुर। तो ठाकुर जमींदार भी होते हैं, परमेश्वर भी, नायक भी, क्षत्रियों की एक उपाधि भी, स्वामी भी और देव प्रतिमा भी। ठीक है? हाँ। फिर है बेटा तनया का क्या अर्थ है? तो कलिंग, पुत्री और गिरी। तात का क्या अर्थ है? पिता, भाई, पुत्र, मित्र। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। फिर है अगला तारा। तारा के और क्या अर्थ हो सकते हैं? जो तारा होता है उसके अर्थ क्या हो सकते हैं और बताओ? तो आप कहेंगे आंख की पुतली। कहते नहीं आंख का तारा तुम्हारा खराब हो गया, तो ऐसा थोड़ी नहीं उसमें स्टार लग गया हो। तो तारा का मतलब है आंख की पुतली। और एक ताला तारा वो भी होता है, अब आधे लोग समझते होंगे एक तो हम अपने किवाड़ों में भी लगाते हैं, महाराज वो ताला होता है, तारा नहीं। यहाँ पर तारा पूछ रहे हैं। एक होता है तारा नक्षत्र जो आकाश में होता है, तो तारा है, ताला नहीं। कहीं किवाड़ में लगा के चले जाओ, ठीक है? फिर है बेटा तीर। तो तीर का क्या होता है? सीमा, बाण, किनारा, ये सब होते हैं तीर के अर्थ। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीर के बाद में एक बड़ा ही प्यारा है दंड। एक व्यायाम, सजा और डंडा भी है। तो तीर का अर्थ क्या है बेटा? जैसे अगर आप ध्यान से देखें, रुको समझते हैं बेटा इसे भी ध्यान से। देखो बेटा दंड का समझते हैं। दंड का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कहते हैं उसे दंड देंगे आज। इसका अर्थ क्या है? दंड देंगे क्या? कत्ल कर देंगे? बताओ। अरे नहीं, एक व्यायाम। अब तुम्हारे टीचर, आप स्कूल गए, आपके टीचर ने कहा तुम बहुत ऐप करते हो, तुम्हें दंड मिलेगा। उन्होंने कह दिया बेटा मुर्गा बन जाओ। तो मुर्गा बन जाओ का क्या मतलब होता है तुम्हारे? बताओ बेटा, क्या मतलब होता है? अगर आप स्कूल गए, आपके टीचर ने कहा तुम्हें दंड मिलेगा, और उन्होंने कहा बेटा मुर्गा बन जाओ, क्या कह दिया? मुर्गा बन जाओ। तो मुर्गा बन जाने का मतलब क्या? जब आप मुर्गा बनोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं वाकई में मुर्गा बन गए। ठीक है? वो एक प्रकार का कार्य कराते हैं, और वो ही हो जाता है आपका एक प्रकार का व्यायाम। क्या हो जाता है? व्यायाम। फिर एक प्रकार की सजा भी होती है, और डंडे से भी आप दंड को दे सकते हैं। डंडा तोड़ दो, बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, अर्थ कई निकल सकते हैं। फिर है दल। दल माने समूह, मार्शल भाग भी होता है दल। अब आ जाओ दाम। दाम कहते हैं उसके दाम बढ़ गए, इसका मतलब पहली बात आप समझे कि उसके मूल्य बढ़ गए। द्रव्य भी होता है, समूह भी होता है, माला भी होती है,
और दमड़ी का तृतीय अंश भी होता है दाम। ठीक है। फिर है द्विज। द्विज माने क्या होता है? पक्षी, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इसे याद रखना बेटा, इस बार के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट द्विज रहने वाला है, याद रखना। ठीक है। चलिए अब देखते हैं धरा। क्या देखते हैं बेटा? धरा। धरा किससे कहते हैं? गर्भाशय, घड़ा, चार सेल की तौल, पृथ्वी, एक वर्ण व्रत, ये सब की सब बेटा धरा हैं। फिर है नकुल। नकुल को क्या कहते हैं? चौथा पांडव। और नेवला। अब आप कहोगे जे कैसा संयोग है इसके अर्थ? तो आपने पांडव तो सुने होंगे, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, तो इधर उधर हो गए, लेकिन जो चौथा पांडव था उसका नाम क्या था? नकुल था। और नेवले से भी नकुल ही कहते हैं। नगाजो। नग किसे कहते हैं? नगीना, वृक्ष, संख्या, पर्वत, ये कहते हैं नग से। ठीक है। नगीना, वृक्ष, संख्या और पर्वत। फिर है गणेश। गणेश को हम हिमालय भी कहते हैं, सुमेरु भी कहते हैं, पर्वतों का राजा भी। गणेश नहीं बेटा, सॉरी बेटा, नगेश। नगेश को हम हिमालय भी कहते हैं, सुमेरु भी कहते हैं और पर्वतों का राजा भी कहते हैं। फिर है नदी। नदी के और अर्थ क्या हो सकते हैं? तो एक तो पर्यायवाची सरिता, आप जानते हैं। दरिया, दरिया भी यही होता है। किसी तरह पदार्थ की बड़ी धारा, किसी तरह पदार्थ की बड़ी धारा, वो भी होता है नदी। अब जैसे यहाँ पर कहें, जैसे एक एग्जाम्पल कहते हैं ना, उसने तो नदियाँ बहा दी, उसने तो नदियाँ बहा दी खून की, तो वो खून की नदी थोड़ी नहीं होती है। उसके अर्थ होता है बहना, जो चीज़ होता है एक बड़ी मात्रा में किसी भी पदार्थ का, वो नदी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए नदी के बाद देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या है। नदी के बाद ध्यान से देखेंगे। नदी के बाद है बेटा नभ। नभ माने होता है आकाश, मेघ, जल, सावन का महीना, नभ से कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है नाक। नाक माने आकाश मंडल, नासिका, स्वर्ग और मर्यादा। फिर है बेटा नाग। नाग माने क्या होता है? सांप, पर्वत, हाथी, एक जाति भी होती है नाग जाति, एक देश भी है नाग देश, बादल, शीशा, आठ की संख्या। आठ की संख्या को भी नाग कहते हैं। तो समझ में, क्योंकि वो नाग भी टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाता है और आठ की संख्या भी ऐसे ही करके बनती है। ठीक है। तो कुल मिला के ये है नाग। देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है लगा हुआ, और जिस पर वेरी इंपॉर्टेंट है उन पर जरूर विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार आए हुए भी हैं। और हमें दो ही याद करना है, ये याद रखना। फिर है बेटा नीरज। नीरज को हम मोती भी कहेंगे, कमल भी कहेंगे और धूल रहित भी कहेंगे, क्योंकि इस पर तो धूल हो नहीं सकती। ठीक है। फिर है पंचानन। शिव कहते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, सिंह होता है, पांच मुख वाला जो होगा उसी को हम पंचानन कहेंगे। पतंग को क्या कह सकते हैं? विष्णु। एक खिलौना भी होता है, नौका भी होती है, पक्षी भी होता है और सूर्य भी होता है। ये भी बेटा इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, चार आएंगे, याद रखना, पर करना एक का ही है। फिर है पत्नी। पत्नी क्या कहेंगे? भार्या, सहधर्मिणी, परिणीता। फिर है बेटा पत्र। पत्र को कहेंगे चिट्ठी, पत्ता, पंख, पुस्तक का पृष्ठ, ये सब पत्र है। एक पुस्तक का पृष्ठ भी होगा, उसे भी हम पत्र कहते हैं बेटा। ठीक है। फिर है पद। पद किसे कहेंगे? गीत को, छंद का चरण, पैर और स्थान, ये सब की सब पद होते हैं। तो ये अर्थ आपको कॉपी में लिखना है, और आप दो दो लिख लें, ज़्यादा नहीं, जो आपको अच्छा लगे बेहतर लगे वो दो लिख लें, क्योंकि टिक लगाने को नहीं, लिखने को आता, और वही आप लिख सकते हैं। तो बेटा ये तो हो गए पद के। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पद के बाद में जो है वो है पय। पय किसे कहते हैं? अन्न से, आहार से, ओज, शक्ति, शुक्र, वीर्य, जल, दूध। कितने हैं बेटा? बहुत हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो ही याद करने हैं अगर पय के आ गए तो। ठीक है। फिर है पयोधर। पयोधर का क्या है? बादल और समुद्र। दो जरूर दिए हैं इसके, लेकिन बेटा आप समझ सकते हैं इसके कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितने बार आया हुआ है। ठीक है। फिर है पयोधि। पयोधि को हम कहेंगे दुधारू पशु का अयन, दूध का बर्तन और समुद्र, ये सब पयोधि से कहते हैं। ठीक है, पयोधि के अर्थ हैं बेटा। फिर है पवन। पवन को हम क्या? वायु भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, पाँच की संख्या भी होती है, पानी भी होता है और कुमार का आवा भी होता है पवन। फिर है बेटा पुष्कर। पुष्कर को हम सूर्य भी कहते हैं, युद्ध भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, तालाब भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं और नीला कमल भी कहते हैं। किसे? पुष्कर के लिए। अगला है बेटा प्रकाश। प्रकाश को क्या कह सकते हो? तो प्रकाश को आप धूप भी कहेंगे, स्पष्ट भी कहेंगे, क्योंकि
बिल्कुल स्पष्ट बता दिया, साफ साफ प्रकाश की तरह बता दिया। खुला भी कहेंगे, दीप्त भी कहेंगे और प्रसिद्ध भी कहेंगे। फिर है बेटा प्रकृति। प्रकृति का मतलब स्वभाव, नैसर्गिक स्थिति, मापा। बाण, बाण को क्या कहेंगे? तीर भी कहेंगे, बाण से ही कहते हैं तीर। गाय का थन भी, बाणासुर भी, बाण भट्ट भी और निशाना भी बाण से ही कहते हैं। फिर है बेटा बादल। बादल को आप मेघ कहते हो, बिल्कुल कहते हो। अब्र भी कहेंगे, दूधिया रंग का पत्थर भी कहेंगे और अभ्र भी कहेंगे। फिर है बाल। बाल को आप रोम भी कहेंगे, अजान की बाली भी कहेंगे, बालक भी कहेंगे और दूध भी कहेंगे। तो बेटा ये सब अर्थ हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आप जब कॉपी में उतारेंगे तो बेटा कोई किसी के भी लिखेंगे और उसके सामने जो भी है उसके जो सबसे सिंपल आपको लगे, जो सबसे सिंपल आपको लगे वो दो उतार लेना, जो सबसे सिंपल लगे वो दो लिख लेना, ठीक है बेटा। चलिए अगले देखते हैं। बाल के बाद में है मेरे प्यारे बच्चों बिजली। बाल के बाद में क्या है? बिजली है। अब बिजली के देखते हैं। बिजली का क्या है? तड़ित, विद्युत, एक गहना, आम की गुठली के भीतर का गुदा, रगड़ और तीर। ये सब की सब बिजली के अर्थ होते हैं। फिर है भुजंग। बहुत बढ़िया आया बेटा, याद रखना ये भुजंग बेटा इस बार 2023 में आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। 2023 में इस बार बोर्ड एग्जाम में आया है बेटा। भुजंग मतलब विदूषक, पति, जार, सीसा और सांप। तो अगर आपको याद हुए होते तो जिसने भी बोर्ड पेपर दिया है बेटा उसने भुजंग के लिख दिए होंगे। आप पति लिख सकते हैं, जार लिख सकते हैं, सीसा लिख सकते हैं, सांप लिख सकते हैं, तो ये भुजंग का हो जाएगा। फिर बेटा मंगल। मंगल का जैसे शुभ, कहते हैं बहुत मंगल कार्य हुआ, शुभ कार्य हुआ, ठीक है। सौभाग्य, वीर, एक दिन, अभी दिन भी तो होता है मंगलवार। एक ग्रह, एक ग्रह भी होता है मंगलवार। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि और होता क्या क्या है, ये बस वही छाप दो। फिर है मद। मद माने होता है उन्माद, नशा, हाथी की कनपटी से झरने वाला जल, गर्भ। ये सब की सब बेटा मद होती हैं। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों मधु। मधु का अर्थ होता है मीठा, सब जानते हैं। शहद, शराब भी होता है, चैत्र का महीना भी मधु, पराग भी और बसंत ऋतु भी। तो ये सब मधु के अर्थ होते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप लिख सकते हैं। फिर है बेटा मन। मन किससे कहते हैं? हृदय भी होता है, ज्ञान भी होता है। एक पुरानी तौल भी होती है कि कै मन आटा लोगे कि इतने मन आटा लेंगे, तो एक पुरानी बहुत पहले चलती थी बेटा, ठीक है। संवेदना, संकल्प, ये सब जो होती मन होते हैं। फिर है बेटा माधव। माधव कृष्ण से भी कहते हैं, शहद से बना उससे भी कहते हैं और बसंती भी कहते हैं। मित्र का देखो, मित्र का क्या है? दोस्त, सूर्य, 12 आदित्यों में से कोई एक, वो होता है मित्र। चलिए बेटा मित्र से अगले समझते हैं क्या क्या दे रखा है। मित्र के बाद है मेरे प्यारे बच्चों मेघ। मेघ माने बादल, समूह, एक राग और एक मोथा। फिर है योग। योग को हम व्यायाम भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं, स्पर्श भी कहते हैं, योग्यता भी कहते हैं और एक दर्शन भी कहते हैं। इन सब के आपको अर्थ बस याद कर लेना है, दो दो, बच नहीं सकता पेपर में। फिर है बेटा रस। रस को हम कविता भी कहते हैं, प्रेम भी कहते हैं, वनस्पति का सार भी कहते हैं कि वनस्पति ने कितना अच्छा रस दिया है, ठीक है। फिर है राग। राग किस किस से कहते हैं? गाने की लय, कहते हैं इसके राग बहुत बढ़िया है, गाने की लय बहुत बढ़िया है। रागिनी, प्रेम, आसक्ति, ये सब राग से ही कहते हैं और इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। फिर है राजा। राजा मतलब धनी एक इंसान। एक उपाधि, एक उपाधि भी होती है कि अरे भाई ये तो राजा हैं यहाँ के। प्रिय, स्वामी, शासक, ये सब राजा के ही अर्थ हैं। फिर है बेटा लक्ष्य। लक्ष्य माने क्या होता है? निशाना, लाख की संख्या, 1 लाख से भी लक्ष्य कहते हैं। अनुमेय, बहाना या उद्देश्य, कहते हैं ना तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो ये बेटा लक्ष्य के ही अर्थ हैं। फिर है बेटा वन। वन को हम क्या कह सकते हैं? जंगल, बाग, जल, घर, फूलों का गुच्छा, ये सब वन से कहते हैं। जंगल भी वन से कहते हैं बेटा, बाग भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, घर भी कहते हैं और फूलों का एक गुच्छा भी कहते हैं। फिर है बेटा बर। बर किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ हो, जो दूल्हा हो, जो आशीर्वचन हो। फिर है बार। बार कहते हैं इस पे वार करो, वार मतलब प्रहार करो,
अवसर दो, इसे एक बार दो। एक दरवाज़ा, कहते हैं दरवाज़ा बार दो। दिन, एक क्रम, ये सब बार होता है। ठीक है बेटा, चलिए बार से अगले बढ़ते हैं। बार के बाद आता है बेटा एक बहुत ही अच्छा सा शब्द बारिद। बारिद को क्या कहेंगे? जल देने वाला, या बेटा नागर मोथा, या बादल। क्योंकि बारिद का अर्थ ही होता है बेटा बादल और जल देने वाला। तो अब बस आपको इसके अर्थ समझना है, बस आंसर आपके सामने होगा। फिर है विधि। विधि क्या है? भाग्य, तरीका, ब्रह्मा, कानून। कहते हैं इसकी यही विधि है तो ये कानून भी है। कहते हैं अरे हमारे तो विधि में ये लिखा है यानी भाग्य है। तो कहते हैं ना विधि को बनाने वाला यानी ब्रह्मा जी, है ना। कहते हैं और इस विधि से बनाओगे तो ये जल्दी बनेगा यानी तरीका भी। इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो ये कितनी बार आया हुआ है। फिर है बेटा सिलीमुख। सिलीमुख, तो सिलीमुख मतलब भौरा, बाण, युद्ध और मूर्ख। फिर बेटा च्युति। च्युति का अर्थ क्या होता है? चारों वेद नाम च्युति। फिर एक शब्द भी है ये, और ज्ञान भी है ये, फिर कान भी है ये, और संज्ञा भी है ये। फिर है बेटा संज्ञा। सूर्य की पत्नी, गायत्री मंत्र, नाम, चेतना, समझ, जानकारी, ये सब की सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर है बेटा साधना। साधना क्या होता है? अभ्यास करना, उपासना करना, कार्य सिद्ध करना, ये सब होते हैं साधना। फिर है बेटा सारंग। सारंग किसे कहते हैं? तो बादल, कमल, एक राग होता है सारंग, एक सांप होता है, कोयल होती है, स्त्री होती है, रात्रि होती है, ये सब की सब सारंग होते हैं। ठीक है बेटा। अब आ जाओ सूर्य। सूर्य किसे कहेंगे? तो सूरज से कहेंगे। मदार का पौधा भी होता है, 12 की संख्या भी होती है सूर्य। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। सूर्य का अर्थ समझ लिया हमने, अब सूर्य के बाद देखते हैं। सूर्य के बाद समझो बेटा, ध्यान से समझते हैं। सूर्य के बाद, सूर्य के बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सोना। सोना मतलब सुंदर, स्वर्ण, सोने की क्रिया। अरे एक सोना वो भी तो होता है, कहते हैं सो जाओ, सुबह उठ जाना, सो जाओ सो जाओ। और एक वो होता है अरे सोने के गहने पहन लो। तो सोना मतलब स्वर्ण भी होता है और सोने की क्रिया भी होती है। फिर बेटा स्रोत। स्रोत माने जरिया, सोता, धारा, ज्ञानेंद्रिय। और उसके बाद होता है बेटा हंस। क्या होता है? हंस। हंस माने एक पक्षी, पक्षी होता है ये बेटा। सूर्य और आत्मा, आत्मा भी होती हैं। फिर है बेटा हय। हय किसे कहते हैं? थोड़ा, 7 की संख्या को भी हय कहते हैं। इंद्र भी एक छंद का नाम भी हय होता है। धनु राशि भी होती है हय। तो बेटा हय के कई अर्थ निकलते हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है। फिर है बेटा अगले हर। हर आप जानते हैं, हर हर महादेव, तो महादेव से भी कहते हैं, आग से भी कहते हैं और आजक से भी कहते हैं। फिर है हरि। हरि को आप जानते हैं विष्णु जी भी कहेंगे, इंद्र भी कहेंगे, घोड़ा भी कहेंगे, सूर्य भी कहेंगे और तोता भी कहेंगे। ये सब हरि के ही अर्थ होते हैं। हलदर। हलदर किससे? बलराम से कहते हैं, ये तो पता ही है। किसान से भी कहते हैं और बैल से भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। और लास्ट में आया ये हमारा प्यारा हार। आपको मैं फिर बता दूं, ये भी बेटा 2023 में आया हुआ है। इस वर्ष हार पूछा गया था। अब अगर मैं तुमसे कहूं बताओ हार का अर्थ क्या है, तो आप बता दोगे। कैसे? एक तो बताओगे गले का आभूषण। देखो कितना इजी आया था कि अरे हार लेने जा रहे हैं सुनार की दुकान पर, तो एक तो हो गया गले का। फिर कह रहे हैं अरे एक हार ले आओ, चढ़ाना है भाई या उनके गले में डालना है, तो इसका मतलब पुष्प का भी एक माला जो होती है उससे भी हार कहते हैं। और एक अरे यार तुम तो हार गए द्वंद्व में, इसका मतलब आपकी पराजय हुई। तो हार के कितने हो गए बेटा? 3 अर्थ हो गए। लिखने कितने? 2 अर्थ लिखने। अब बताओ मेरे बच्चों, कैसा ये टॉपिक पल्ले समझ में आया है कुछ बेटा? पल्ले पढ़ा या समझ में आया, एक ही बात है। बताओ समझ में आया? पल्ले पढ़ना, समझ में आना एक ही अर्थ है, और इसका भी अर्थ यही हो गया पल्ले पढ़ना। पल्ले पढ़ना का अर्थ क्या हो गया? समझ में आना। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया बेटा? अगर ये आपको समझ में आया है तो बेटा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्पेशल लाइक जरूर कर दिया करो बेटा। अच्छा लगता है कि कितने बच्चों को ये वीडियो पसंद आई है, और ना पसंद आई है तो आप लाइक नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो समझना है कमेंट्स भी कर दिया करें जो आपको समझना आए। और इसी प्रकार यूट्यूब पर साथ बने रहिए। नए से नए टॉपिक की वीडियो में अपलोड करता रहूँगा और आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे
आपका कोई भी टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। हर टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल सर्च करने के बाद प्लेलिस्ट में जाके पढ़ा कीजिए, वहाँ पर सभी टॉपिक की वीडियो एक तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कोई भी टॉपिक ना अधूरा छूटेगा आपका, ना कोई मिस होगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।